ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने न केवल वैश्विक शांति को भंग किया है, बल्कि हजारों मासूम जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। इस संकट की घड़ी में ईरान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भय और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। उनकी आंखों में सपनों की चमक अब डर की छाया में बदल चुकी है। माता पिता जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखना चाहते थे, अब बस उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। भारत सरकार इस संकट की स्थिति में अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में दिन रात काम हो रहा है, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि सीधे ईरान से छात्रों को निकालना असंभव सा हो गया है। ईरान के हवाई अड्डे बंद हैं, समुद्री रास्ते अवरुद्ध हैं और हर तरफ मिसाइलों और ड्रोनों की गूंज हो रही है। इन हालात में सरकार ने सुनियोजित रणनीति बनाई है। पहले छात्रों को तेहरान और इस्फहान जैसे खतरनाक इलाकों से सुरक्षित स्थानों में जैसे कोम शहर ले जाया गया। अब उन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाने की कोशिश हो रही है। आर्मेनिया जो ईरान का पड़ोसी और भारत का मित्र देश है, इस संकट में एक उम्मीद की किरण बन रहा है। वहां का येरेवन हवाई अड्डा चालू है और वहां से छात्रों को भारत लाना आसान है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने आर्मेनिया को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि ईरान शहरों से नजदीक आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के अहम शहर जैसे तेहरान, उर्मिया के करीब है। इससे छात्रों को कम समय में सुरक्षित रूप से आर्मेनिया पहुंचाया जा सकता है, जो इस संकट की स्थिति में बेहद जरूरी है। भारत और आर्मेनिया के बीच गहरी दोस्ती है। दोनों देशों ने रक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौते किए। इस विश्वास के चलते निकासी प्रक्रिया में सहयोग आसान और भरोसेमंद बन जाता है। आर्मेनिया में कोई बड़ा राजनीतिक संकट या अशांति भी नहीं। यह स्थिरता छात्रों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना सुनिश्चित करती है, खासकर तब जब ईरान में हालात तनावपूर्ण है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन का हवाई अड्डा पूरी तरह से सक्रिय है। इससे भारत के लिए अपने नागरिकों को जल्दी और कुशलता से वापस लाने में मदद मिलती है, खासकर जब ईरान के हवाई अड्डे बंद हो। आर्मेनिया का चयन भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यह न सिर्फ निकटता और सुरक्षा के लिहाज से सही है, बल्कि कूटनीतिक और सुविधा के मामले में भी सबसे बेहतर विकल्प है। इस फैसले से भारत अपने छात्रों को सुरक्षित और तेजी से वापसी सुनिश्चित कर रहा है। अब तक 110 छात्र, जिसमें अधिकतर जम्मू कश्मीर के, तेहरान से आर्मेनिया की नारदूज चौकी तक पहुंच चुके। भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन की मदद से बसों के जरिए उन्हें सीमा पार कराई गई, लेकिन अभी भी 1500 छात्र और 10,000 भारतीय नागरिक ईरान में फंसे, जिनके लिए सफर आसान नहीं है। यह दुखद है कि युद्ध की आग में हमारे नौजवान फंस गए हैं। भारत सरकार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और विदेश मंत्रालय की कोशिश रंग ला रही है, लेकिन हर पल अनिश्चितता का बोझ बढ़ता जा रहा है। हम सबकी दुआएं उन छात्रों और उनके परिवारों के साथ जो इस अंधेरे वक्त में अपने अपनों की सलामती का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।